तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अजूरा एक पोर्टल में घुस के अलग ही प्लेस में पहुंच गया था, जहाँ पहुंचते सामने एक ओल्ड मैन को बैठा हुआ देखता है, जो अब अजूरा से कहता है, स्वागत तुम्हारा इस मेरे छोटे वर्ल्ड में स्वागत है। मैं कई घंटों से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मेरे इस खुद की क्रिएट की हुई दुनिया में ज्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा स्वागत जरूर करूंगा। और इतना कहते ही अपने पावर से सामने एक शोसर के बोर्ड को इसके साथ ही चाय को अपेयर कर देता है, जिस पर अजूरा कहता है कि आपकी मैजिक स्किल काफी ज्यादा कमाल की है, लगता है सीनियर ग्रेट रिवर सिटी से नहीं है। और फिर जरा चाय के प्याले को उठाते ही याद आई, क्या ही कड़क चाय है, ऐसी चाय तो मैंने आज से करीब 100 साल पहले पी थी। तब सीन चेंज होता है, हमें फॉरेस्ट में नकाब उस लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी सीक्रेट तरीके से इस फॉरेस्ट में आते हैं। कहता है कि मास्टर सारे डिसाइबल यही है, जिस पर ये मास्कमैन भी अब यहाँ पे हंसते हुए आता है और कहता है कि बहुत खूब, ये बिल्कुल परफेक्ट चांस है हमारे प्लान को अंजाम देने का, इसलिए बर्फ भी देरी के चारों तरफ फैल जाओ, उन सबको एक एक करके कैप्चर कर लो, और कोई ज्यादा हीरोगिरी दिखाए तो फिर उसे वहीं पे पटक के निपटा दो। तब सारे लोग यस मास्टर कहते हुए यहाँ से चले जाते हैं, जिस पर ये आदमी अब और भी ज्यादा हंसते हुए कहता है, दाइलिंग सेट 9 स्वॉर्ड सेट फ्यूगा सेट, आज एक ही साथ तुम सारे सेक्टरों में बहुत ही बड़ी घटना घटने वाली है। तुम लोग खुद भी रिग्रेट करोगे कि आखिर किन लोगों से पंगा लिया था। तब हम इधर का सीन देखते हैं जहाँ ये ओल्ड मैन बता रहे होते हैं कि ये वेस्टर्न रीजन के रेयरेस्ट जड़ी बूटियों से बनी हुई है। कई सौ साल लगते हैं इन जड़ी बूटियों उगने में और इनकी देखभाल करने में। इतना ही नहीं, ये चाय जिस पानी से बनी वो पानी ब्लू सी वाटर की है, जो कि नॉर्मल पानी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा रेयर है। तुम मेरे मेहमान, इसलिए तुम्हारी इतनी मेहमान नवाजी करनी तो बनती है। जिस वैसुरा किया था, क्या बात है, हम लोग बाई चांस मिले और मैं आपका मेहमान बन गया। वैसे ये चाय बहुत ही अच्छी और मुझे पीने का भी बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, मगर इतने रेयर चाय को इतनी इजीली पी पाना मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए इतना आसान होने वाला है। इसलिए अब आसान शब्दों में क्या मुझे बताएंगे कि आखिर आप मेरा वेट क्यों कर रहे थे, और आखिर आप है कौन और मेरा नाम कैसे जानते हैं। तभी ओल्ड मैन अपने पास से कुछ दिखाते हुए कह रहा है कि यहाँ देखो, जिस इधर अब हम दे देख मोटू और लम्बू अपनी जान बचाए किसी से भाग रहे थे। तब सूरा किया था कि आखिर ये लोग भाग क्यों रहे हैं। जिस लम्बू इधर अब मोटू से किया था कि भाग मोटू भाग, वरना ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। तब मोटू भी किया था कि अगर हम इनके हाथ लगे तो फिर ये हमारे ट्रेजर को भी छीन लेंगे। जिस पीछे सीधर फिगर सेट वाले भी भागते हैं, किया था रुजा तुम लोग कहीं भी नहीं भाग सकते, और तुम दोनों खुद ही रुके सरेंडर कर दो तो फिर हम लोग तुम लोगों की वर्दया दिखा सकते हैं। जिस पर मोटू किया था कि भाड़ में सब भरोसे वालों, हम लोग किसी भी हालत में तुम लोगों के हाथ नहीं आने वाले, हम लोग अब ऐसे भागेंगे कि एक बार हमारी भी फेल हो जाए। इतना कहते मोटू सीधे जाके सामने खड़े पोलो से टकरा जाता है। इधर लम्बू को भी नाइट शॉट सेट वाले ट्रैप में फंसा के गिरा देते हैं, जिस पर पोलो भी ने घिरते हुए किया था कि 48 सेट वालों क्या भी तुम लोग भागना चाहते हो। तब मोटू किया था क्या 9 शॉट सेट वालों भी लोगों के साथ मिले हुए हैं, जिस पर पीछे से माफू किया था बहुत बढ़िया 9 शॉट सेट वालों इन हम जादू ने हमें काफी ज्यादा भगाया है। तब लम्बू पसीना पसीना होते हुए किया था खत्म, लगता है हमारा खेल खत्म हो चुका है। जिस पर मोटू अब रोते हुए किया था ब्रदर माफू प्लीज हमें माफ कर दो, हम दोनों ताइलिंग सेट छोटे मोटे बच्चे, हमें मार के तुम्हें भला क्या मिलेगा, हमारे पास घास फूस के अलावा कुछ और रेयर ट्रेजर भी नहीं है। जिस पर पोलो अजूरा के एक बहुत ही फनी सा स्केच दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये लड़का ताइलिंग सेट से ही बिलोंग करता है और क्या तुम लोग इसे पहचानते हो। तब मोटो इस फोटो को बहुत ही गौर से देखते हुए किया था कि ये लड़का तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आखिर ये है कौन, क्या वाकई में हमारे सेक्ट में ऐसा कोई पर्सन है। जिस पर लम्बू भी आते हुए किया था कि इतना भोंदू फेस का लड़का तो हमारे सेक्ट में कोई भी नहीं है, ये तो शायद कल्लू सब्जी वाले का बेटा लग रहा है जो सेक्ट में सब्जियों को सप्लाई करता है, मगर उसका बेटा 2 साल पहले लड़कीबाजी के चक्कर में घर से भाग गया था। तब पोलो बहुत ही गुस्से में किया था कि ये कोई सब्जी वाले का बेटा नहीं है, ये एक बादशाह लड़का है जो आज मुझसे पंगा लेके भागा है। मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम दोनों ने इसे कभी भी अपने सेक्ट में देखा है। जिस पर ये दोनों एक साथ नाम में सर हिला देते हैं और हिलाते हुए क्या कसम से आज तक हमने इसे कभी भी अपने सेक्ट में नहीं देखा है। तब दूर खड़े नाइट शॉट सेट के डिसाइबल एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर हम लोग इनका दोस्त पूछताछ क्यों कर रहे हैं। जिस पर बॉयल वाला किया था क्योंकि ब्रदर पोलो के एक रेयर ब्लैक ग्रास को ताइलिंग सेट के ही जैसे कपड़े पहने एक लड़का लेके भाग गया है, इसलिए ब्रदर पोलो इतने ज्यादा नाराज है। ब्रदर पोलो ने बताया कि उस ब्लैक ग्रास के लिए ही उन्होंने उस वाइल्ड वॉर को खत्म किया था। इस बात को सुनकर मापू भी अब थोड़ा शौक होते हुए अपने मन में कहता है कि क्या वाकई ये बात सच है कि इसने इस फॉरेस्ट टॉप 4 बीस्टों में से एक को खत्म किया है। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, उस बीस्ट को तो खुद 22 दिन भी नहीं मार सकता, तो फिर ये टुच्चा उसे कैसे मारेगा। जिसमें मोटू अब हाथ जोड़ते हुए कहता है ब्रदर पोलो हम सच में इस भौंदे को नहीं जानते, क्या तुम हमें छोड़ोगे। और फिर मोटू मापू से आके अपना नाक पोछते हुए कहता है ब्रदर मापू कम से कम तुम तो हमारी बात समझो। तब मापू से सर पे एक पंच बजाते हुए कहता है बकवास बंद करो, अभी तुम लोगों का हिसाब बाकी है। जिस पर पोलो अपने मन में सोचते हुए क्या देखिए वाकई में ये लड़का ताइलिंग सेट का नहीं है। हाँ यही बात होगी, भला ताइलिंग सेट डिसाइबल मेरे सामने इतने ज्यादा एरोगेंट कैसे बन सकता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर ये लड़का ताइलिंग सेट के जैसे दिखने की कोशिश क्यों कर रहा है।
तब पोलो की ना सोचते सोचते यहाँ पे और भी टेरिफाइंग और खतरनाक बीस्ट आने लगते हैं, जिस पर लिलिया भी ने देखती है कि ब्रदर पोलो देखो यहाँ पर और भी ज्यादा टेरिफाइंग और खतरनाक बीस्ट आने लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये बीस्ट भी टॉप 4 बीस्टों में से ही है। तब इतना सुनते तालिक सेक्टर डिसेबल किया था कि आखिर अब हम लोग क्या करें। जिस पर फीको सेक्टर डिसेबल किया था, डोंट वरी हमारे सीनियर ब्रदर माफू हमें बचाएंगे। तब माफू अब सबसे पहले यहाँ से भागते ही किया था कि मेरा कद्दू बचाए तुम लोगों को, सालो जल्दी से भाग लो वरना ये भी छुट्टी बजाते तुम लोगों को डकार जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिस पर अब 9 शॉट सेट डिसेबल किया था कि हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे साथ हमारे सीनियर ब्रदर पोलो ऐसे बीस्टों सुबाड़ी की तरह चबा जाएंगे। और फिर डिसेबल किया था कि वो नीले बदे बीस्टों आ जाओ, अगर दम है तो सबसे पहले ब्रदर पोलो से भिड़ो। तब पोलो भी से एक रैप्टर छिपाते ही किया था कि आंख के अंधे दिखाई नहीं दे रहा कि ये लोग कितने सारे हैं, मैं क्या तुम्हें कोई साउथ के हीरो लग रहा हूँ जो इन्हें एक साथ पटक दूंगा। और फिर बोला लिली का हाथ पकड़ते हुए किया था कि भागो यहाँ से, वरना हमारी टीम में जिस तरह के बावले हैं ये खुद तो मरेंगे और हमें भी मरवाएंगे। जिस पर आप सारे डिसेबल यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए किया था कि इसकी माँ का हम दो ब्रदर पोलो के भरोसे बैठे थे। तब सबको भागता हुआ देखे मोटू किया था कि हम लोग खड़े क्यों है, जिस पर अभी दोनों भी भागना शुरू कर देते और भागते हुए किया था कि दिल्ली से पहले रुकना नहीं है, ये हरामखोर मापू और पोलो सिर्फ हमें ही पीट सकते हैं, इन बीस्टों को नहीं। तब इस फॉरेस्ट में बहुत सारे रेड आई वुल्फ इन सब के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद बस कुछ ही सेकंड के भीतर ये लोग इन लोगों को चेज भी कर लेते हैं। तब यहाँ बहुत सारे डिसेबल अब हेल्प हेल्प चिल्लाने लगते हैं, जिस पर इधर ओल्ड मैन अब काफी ज्यादा खुश होते हैं। क्या था कि जरा देखो इस नजारे को, कैसे रेड वुल्फ इन बच्चों को चीर फाड़ करने वाले हैं, अगर किसी ने इनकी हेल्प नहीं की तो फिर आज ये लोग जिंदा नहीं बचने वाले। तब सुरा क्या था क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, तुम मुझे चुपचाप ये शो दिखाने तो नहीं बिठाए हो। जिस पर ओल्ड मैन कह रहा है तुम्हें क्या लगता है क्या ये लोग इन बीस्टों सर्वाइव कर पाएंगे। तब जरूर आप खड़े होते हैं क्या था कि मुझे तुम्हारे इस खेल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बाकियों से भी कोई मतलब नहीं है, मगर मेरे सेट डिसेबल्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इतना क्या अजूरा यहाँ से जाने लगता है, मगर तभी ओल्ड मैन अपनी पावर से अजूरा को आगे बढ़ने से रोक देता है। तब अजूरा इसकी ओर देखते हैं क्या था कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और मेरे सेट के एक भी डिसेबल कुछ हुआ तो फिर तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। जिस पर ओल्ड मैन किया था चलो एक बैट लगाते हैं, और तुम उस बैट में जीते तो फिर मैं तुम्हें अपनी पोती से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो तुम्हारी हेल्प करेगी यहाँ इस प्लेस से निकलने में। लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर अगले आने वाले 50 सालों के लिए तुम्हें यही रह के मेरे लिए काम करना होगा। बताओ क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।